क्या आपको मालूम है कि यहाँ इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप कब आया था? हम में से काफियों ने तो शायद 91 के उत्तरकाशी भूकंप और 99 के चमोली भूकंप को भी बस भुला ही दिया है। आपदाओं से बचने के लिए हम सभी, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार या फिर अन्य संस्थाएं, जहां तक संभव हो तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तकनीक का उपयोग करके आज हम कुछ आपदाओं की अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। साइक्लोन से पहले हमें पता होता है कहां पर लैंडफॉल होना है, कहां पर ज्यादा नुकसान होना है। वहां से हम आबादी को हटा देते हैं, सुरक्षित स्थानों में पहुंचा देते हैं। ऐसा हमने पीछे फॉलेन में और दूसरे चक्रवातों की स्थिति में किया भी है और बहुत सक्सेसफुली किया है। आज चक्रवात में उस तरह की क्षति नहीं होती है जैसे कि 99 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन में हुई थी या अन्य पूर्व के साइक्लोन्स में हुई थी। तकनीक का उपयोग एक जगह, परंतु आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि वो किस तरह के खतरे में है। अगर लोगों को पता होगा, उनके लोकल परिप्रेक्ष्य में लोकल एग्जाम्पल्स देके अगर हम उनको बताएं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का खतरा है, तो निश्चित ही वो अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप सेंडई फ्रेमवर्क को ही ले लें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है वो ये कि रिस्क असेसमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन पे, जोखिम आकलन और जोखिम के लोगों को बताए जाने पे समुचित ध्यान दिया जाए। अब सरकारों ने भी इसके लिए अपनी तरह से कुछ प्रयास किए हैं। यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो 16 जून को 2013 में आई आपदा के याद दिलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 16 जून को आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। पर आप हो या मैं, हम में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? आपको याद है कि इस साल 16 जून को क्या किया गया था? अब मानसून में प्रायः घटित होने वाली लैंडस्लाइड या त्वरित बाढ़ की बात छोड़ दें, भूकंप के खतरे को हमने एकदम से भुला दिया है। चाहे वो आम जनता हो या सरकार, हम जैसे मर्जी घर बना रहे हैं, जैसे मर्जी विकास कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यहाँ इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप कब आया था? हम में से काफियों ने तो शायद 91 के उत्तरकाशी भूकंप और 99 के चमोली भूकंप को भी बस भुला ही दिया है। अब अपने पड़ोस की बात करें, नेपाल में 16 जनवरी को हर साल अर्थक्वेक अवेयरनेस डे मनाया जाता है देश के स्तर पे, और ऐसा वो 99 से लगातार कर रहे हैं, माघ के दूसरे दिन। और ये 1934 में आए जो बिहार नेपाल बॉर्डर में बड़ा भूकंप आया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। ऐसे में प्रश्न होता है, जब नेपाल जैसा छोटा देश सीमित संसाधनों में इस तरह के प्रयोग कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अब भूकंप की बात हो चली है तो हमारा राज्य या उत्तराखंड भूकंप के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वैज्ञानिक जिसे इसमें गैप बोलते हैं, हमारे दोनों तरफ, पूर्व में 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पर और पश्चिम में 1905 में कांगड़ा अर्थक्वेक आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो उत्तराखंड है उसके दोनों ओर के जो इलाके हैं, वहां जो लगातार एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जमा हो रही है, वो रिलीज हो चुकी है। हमारे प्रदेश में या हमारे इस क्षेत्र में बिहार नेपाल अर्थक्वेक और कांगड़ा अर्थक्वेक के बीच का जो इलाका है, जिसमें कि पूरा का पूरा उत्तराखंड आता है, वहां इस तरह का भूकंप या बड़ा भूकंप कहें तो 1 सितंबर 1803 को आया था। उससे बाद में कोई इस तरह का बड़ा भूकंप हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। अब हम में से कितने लोग जानते हैं कि आज के दिन 1 सितंबर 1803 को इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आया था। अब इस भूकंप में क्षतियां कितनी हुई, कहां हुई, एग्जैक्ट ब्यौरा हमारे पास नहीं है। पूरे इलाके में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसका जो एपिसेंटर था वो उत्तरकाशी के पास माना जाता है, परंतु गढ़वाल क्षेत्र में इससे कितना नुकसान हुआ उसके बारे में कोई ठीक नहीं जानता। इस भूकंप के जो प्रभाव है उनके बारे में हमें ज्यादा वहां से पता है जहां पे उस समय ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। और इस भूकंप के जो प्रभाव थे, इसके झटके थे, वो कलकत्ता तक महसूस किए गए। वहां पर बॉटनिकल गार्डन में जो रिकॉर्डेड है वो ये है कि इस भूकंप के कंपन से जो फिश टैंक है उसका पानी बाहर छलक गया था और कुछ मछलियां भी बाहर निकल गई थी। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको इससे नुकसान हुआ था, उसकी ऊपरी जो मंजिल है उसका फैकेट नीचे गिर गया था। लखनऊ में इमामबाड़ा
और रूमी दरवाजा पे इससे नुकसान हुआ था। मथुरा में 11वीं शताब्दी की मुख्य मस्जिद थी, उसमें क्षति हुई। मथुरा में लिक्विफेक्शन हुआ था। अलीगढ़ में उस समय ब्रिटिश फौज जो थी, ब्रिटिश आर्मी, उसने किले को घेर रखा था। माना जाता है कि इस भूकंप की वजह से किले की दीवार ढह गई और ब्रिटिश अंदर जा पाए, उन्होंने किले पे कब्जा कर लिया। इस भूकंप के आने के 3-4 साल बाद एक कैप्टन ड्रेपर हुआ करते थे, वो गंगा के उद्गम की खोज में अलकनंदा और भागीरथी घाटियों में गए। उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिए। 1807-8 में वो इस इलाके में गए। उत्तरकाशी में उन्होंने कहा कि ज्यादातर घर टूटे हुए मिले, गिरे हुए मिले और 300 से 400 लोग मारे जाने की बात कही। बद्रीनाथ में मंदिर व 20-30 घरों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही। जोशी मठ में 100 से 150 घर। उसी तरह श्रीनगर में राजा का जो महल था और उसके अलावा 1000 घर टूटे हुए बताए। यमुना वैली में ओझागोर का जो किला था, वहां पे क्षति बताई गई, घुस पाई। अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों को अर्थक्वेक के बाद या किसी तरह से क्षति होने के बाद उनका जीर्णोद्धार किया जाता है और जीर्णोद्धार के बाद जो भक्त लोग हैं या जो दानी लोग हैं वो अपने नाम की प्लेक वगैरह लगाते हैं। तो उससे पता चलता है कि हरिद्वार में दक्षेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर, गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, भटवारी में भास्करेश्वर मंदिर, इसी तरह मक्कू मठ और तुंगनाथ मंदिरों को इस भूकंप में क्षति हुई थी। मंदिरों के बारे में हमें इसलिए पता है कि इनका जीर्णोद्धार 1803 के बाद हुआ था और जिन लोगों ने जीर्णोद्धार किया उन्होंने शिलालेख या ताम्रपत्र या दूसरे उस तरह के अभिलेख छोड़े हैं, जिससे पता चलता है कि इनमें नुकसान हुआ था और 1803 के बाद इनका रिपेयर या जीर्णोद्धार किया गया। उसके आधार पे माना जाता है कि इनको 1803 में आए भूकंप से नुकसान हुआ होगा। जो क्षति हुई थी उसके आधार पे माना जाता है कि इस अर्थक्वेक का जो परिमाण था वो 7.5 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में रहा होगा। मथुरा में इसकी इंटेंसिटी जो MMI स्केल है उसमें 7 आंकी गई है और श्रीनगर व देवप्रयाग में इसकी इंटेंसिटी 9 और 10 के करीब आंकी गई है। और इस तरह का अर्थक्वेक 1803 के बाद से इस इलाके में नहीं आया है। तो जरूरी हो जाता है कि हम भूकंप के प्रति संजीदा हों, उसे गंभीरता से लें और उससे बचने के उपाय करें। जैसा कि अर्थक्वेक में कहा जाता है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में कहा जाता है, अर्थक्वेक अवेयरनेस में कहा जाता है कि भूकंप किसी को नहीं मारते हैं तो कमजोर घर। सच मानिए, अब तक जो लाखों लोग भूकंप में मरे हैं वो अपने खुद के द्वारा बनाई गई संरचनाओं के गिरने के कारण मारे गए हैं। किसी को भी भूकंप ने खुद नहीं मारा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार जो रिस्क असेसमेंट कर रही है, पूर्व में 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड में भूकंप, बाढ़, त्वरित बाढ़, लैंडस्लाइड और जो औद्योगिक आपदाएं हैं, इनके रिस्क का असेसमेंट बहुत डिटेल में हुआ है। ब्लॉक स्तर तक नक्शे बने हैं, दूसरे बने हैं, परंतु उनको लोगों तक ले जाने की कोशिश किसी ने नहीं की। वो रिपोर्ट्स बन गई, वेबसाइट पे डाल दी गई। उनको प्रोएक्टिवली लोगों तक ले जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि किस तरह का खतरा है, विगत में किस तरह का नुकसान हुआ है, तो निश्चित ही आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करेंगे कि अगले भूकंप में आपका भवन सुरक्षित रहे, आपके प्रियजन सुरक्षित रहे। 1803 में आए भूकंप, उसकी याद में सही आप अपने घर का सिस्मिक रिस्क असेसमेंट करवाइए, किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करिए और अपने घर को रेट्रोफिट करा के भूकंप सुरक्षित बनाइए। अगर आपको इस चैनल में की गई बातें, बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।